पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप फाइनल का टिकट कटवा लिया। बांग्लादेश टीम की 136 रन के हदफ में 124 रन पर हिम्मत हार गई। मोहम्मद हारिस 31 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 25, शाहीन शाह अफरीदी 19, कप्तान सलमान अली आगा 19, फखर जमान 13, साहबजादा फरहान 4 और हुसैन तलत 3 रन के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। कौमी टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। 6 प्यारे गिरना भारत की छेड़ बन गया। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान के इशारे पर बीसीसीआई तिलमिला उठा। आईसीसी को पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत लगा दी। साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में 50 के बाद बल्ले को राइफल बनाकर जश्न मनाया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक हारिस रऊफ ने दौरान फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर भारतीय शायकीन के सामने जहाज गिरने के मनाजिर के इशारे किए थे। मातहत अदलिया में 63 जजेस के तबादलों के अहकाम जारी। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 10 सीनियर सिविल जज शामिल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। डेंगू मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में डेंगू के 41 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1175 तक जा पहुंची। लाहौर में एक रोज में डेंगू के 8 केस सामने आए। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो अपने घरों और आसपास के इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखें, पानी को जमा ना होने दें और डेंगू से बचाव के इकदाम को यकीनी बनाएं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। हमारी आबादी 250 मिलियन है और 25 मिलियन स्कूल नहीं जा रहे। तकरीबन 50% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 5 में पढ़ते हैं और क्लास 2 की बुक नहीं पढ़ सकते। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने जरूरी हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबों में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में एप्सअप के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। आम तौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से वेलफेयर जो पब्लिक की है उसको यकीनी बनाने में जो मुल्क हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है, जिन मुल्कों ने, वो तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया और लोगों के मसाइल उनके घर की दहलीज पे हल करने की कोशिश की। मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। शहरों में मसाफी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। आपको सिर्फ कॉम्पिटेंस आगे नहीं लेके जा सकती। बिल्कुल ठीक है, आजकल वही यूनिवर्सिटीज़ आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, आजकल वही मुल्क आ गए हैं जो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। और फास्ट का जो मुकाम पाकिस्तान में है
वो बहुत बड़ा मुकाम है। पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी इनेबल किया है, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं, अगर हम टेक्नोलॉजी में मुकाबला कर पा रहे हैं, एआई पे मुकाबला कर पा रहे हैं, मशीन लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, डीप लर्निंग में मुकाबला कर पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में मुकाबला कर पा रहे हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर सरकारी इदारे में आपको फास्ट के ग्रेजुएट मिलेंगे। ना सिर्फ इंडिविजुअल कैरेक्टर पे मेहनत करना पड़ेगी, बल्कि हमें इस मुल्क के सिस्टम को, गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चौधरी अब्दुर्रहमान कहते हैं, पाकिस्तान में 60 से 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना पड़ेगी। आज अगर किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें मेहनत करके पहले खुद को बदलना होगा। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में मनशात की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार। रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तलबा को माशरे में मनशात के खात्मे में अपना किरदार अदा करने से हवाले से आगाही दी गई। तलबा को मनशात जैसी लानत से दूरी इख्तियार करने की तलकीन भी की गई। माली साल 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स पूरी जमा करवाएं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पंजाब हुकूमत का ऐलान। 30 सितंबर तक यकमुश्त अदायगी पर 5% रियायत दी जाएगी। बरवक्त अदायगी से जुर्माने और सूद से बचें। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन, बैंक या दफ्तर के जरिए जमा करवाया जा सकता है। दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद के मुताबिक सैलाब के बायस 4300 से जायद मौसाजात के 47,60,000 लोग मुतासर हुए। सैलाब से मुतासरा अजला में 271 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। कैंप्स में शहरी को खाना और तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हालिया सैलाब में 134 अफराद जाँ बहक हुए। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज हो गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली में ताउन और मदद फराहम करेगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, सैलाब से 42 लाख से जायद शहरी मुतासर हुए। 15 लाख एकड़ से जायद फसलों को नुकसान पहुंचा। 3 दरियाओं के बैक वक्त बिफरने से पंजाब ने तारीखी सैलाब का सामना किया। दौरान सैलाब पंजाब हुकूमत ने तारीखी कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर पेशगी इत्तला का निज़ाम लागू करेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से यूनिसेफ की पाकिस्तान में नई नुमाइंदा की मुलाकात। वज़ीर तालीम और यूनिसेफ के दरमियान तालीम में शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। राना सिकंदर हयात ने परनेला आयरन साइट को सैलाब से तबाह होने वाले स्कूलों के बारे में आगाह किया। बोले, हालिया सैलाब ने तालीम को भी संगीन चैलेंजेस से दो चार किया। तबाहशुदा स्कूलों की बहाली बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आई है। स्कूलों की बहाली के लिए कम अज़ कम 3 माह का वक्त दरकार होगा। सैलाब से मुतासरा मसीद अजला के तलबा के लिए रिलीफ। बहावलपुर, खानेवाल और जंग भी फीस रिलीफ वाले अजला में शामिल। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, मज़कूरा अजला के तलबा की रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ कर दी गई है। तलबा की पहले सेमेस्टर की फीस भी माफ़ कर दी गई। इससे कबल मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा और सियालकोट के तलबा को रिलीफ दिया गया। नारोवाल, गुजरात, चनियोट और कसूल के तलबा को भी रिलीफ मिला। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। पंजाब हुकूमत नौजवानों को यकसा मौके फराहम कर रही है। अक़लियती नौजवानों को सिविल सर्विसेज अकेडमी में ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। स्कॉलरशिप्स में खातरख्वा इजाफा किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा का तकरीब से खिताब। महकमा सोशल वेलफेयर की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। 1,05,000 से जायद राशन बैग्स तकसीम। मुतासरा खानदानों को 5,25,000 से जायद पके खाने फराहम किए गए। मेडिकल कैंप्स में 89,000 से जायद मुतासरा अफराद का इलाज किया गया। जानवरों के लिए 96,000 किलो से जायद चारा फराहम किया गया।
21 मुतासरा घरों की मरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल। सुहेल शौकत भट्ट बोले, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मुतासरीन को बरवक्त इमदाद यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब भर के वासा एजेंसियों के इंतजामी मामलात में इस्लाहात के लिए अहदाफ मुकर्रर। वासा एजेंसियाँ सार्फिन से बिलों की वसूली के लिए ई बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाएगी। रेवेन्यू जनरेशन के लिए PHEs के इश्तराक से एडवर्टाइजमेंट पॉइंट्स का इंतखाब भी किया जाएगा। 14 नई वासा एजेंसियाँ 90 रोज़ में इस्लाहात मुतारिफ करवाने की पाबंद होंगी। ऑपरेशनल मामलात चलाने के लिए असला को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले।